बॉस ने जरूरी काम बताकर सुरभि को दफ्तर में ही रोक लिया और खुद चले गए। सुरभि को घर लौटने की जल्दी थी। उसे अमन की चिंता सता रही थी कि ट्यूशन पढ़कर लौट आया होगा, खुद ब्रेड सेक कर भी नहीं खा सकता, उसके इंतजार में बैठा होगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई तो सुरभि इन्वर्टर की रोशनी में काम पूरा करने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। माँ, तुम कितनी देर में आओगी? फोन पर अमन ने जानना चाहा। घर में कुछ खाने को नहीं है। पड़ोस की रमा आंटी से ब्रेड ले लेना, सुरभि ने बेटे को समझाया। बिजली के बगैर घर में कितना अंधेरा हो गया है माँ, डर लग रहा है। रमा आंटी के घर में बैठे रहना। कितनी देर में आओगी? अमन ने पूछा। बस आधा घंटा और लगेगा। देखो, मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा, केले और आम लेकर आऊंगी। होटल से पनीर की सब्जी भी लेती आऊंगी। बेटे को सांत्वना देकर सुरभि तेजी से काम पूरा करने लगी। वो सोच रही थी कि इतनी देर तक बिजली नहीं जाती, शायद बरसात की वजह से खराबी हुई होगी। काम पूरा करके सुरभि ने सिर उठाया तो 9:30 बज चुके थे। चौकीदार बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। सुरभि को इस वक्त एक प्याला चाय पीने की इच्छा हो रही थी, पर घर भी लौटने की जल्दी थी। चौकीदार से ताला बंद करने को कहकर सुरभि ने पर्स उठाया और सीढ़ियां उतरने लगी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। क्या हुआ बिजली को? सोचती हुई सुरभि अंदाजे से टटोल कर सीढ़ियां उतरने लगी। घोर अंधेरे में तीसरे माले से उतरना आसान नहीं होता। सड़क पर खड़े होकर उसने रिक्शा तलाश किया। जब नहीं मिला तो वो छाता लगाकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। अब ना तो कहीं रुककर चाय पीने का समय रह गया था, ना कुछ खरीदारी करने का। थोड़ा रुककर सुरभि ने बेटे को मोबाइल से फोन मिलाया तो बीप होकर रह गई। अंधेरे में अचानक सुरभि को ऐसा लगा जैसे वो नदी में चली आई हो। सड़क पर इतना पानी कहाँ से आ गया? सुबह निकली थी तब तो थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ था, फिर अचानक ये सब। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि पानी गले तक पहुंचने लगा। वो घबराकर कोई आश्रय स्थल खोजने लगी। घने अंधेरे में उसे दूर कुछ बहुमंजिली इमारतें दिखाई पड़ी। सुरभि उसी तरफ बढ़ने लगी, पर वहां पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। जैसे तैसे सुरभि एक बिल्डिंग के नीचे बनी पार्किंग तक पहुंच पाई, पर उस वक्त वो थकान की अधिकता और भीगने की वजह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। सुरभि को यह स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर वो राजीव के साथ रहती थी। फिर राजीव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान होकर उसने उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया था। उस वक्त अमन सिर्फ 2 वर्ष का था। अब तो कई वर्ष गुजर गए हैं। अमन 9 वर्ष का हो चुका है। क्या पता राजीव अब भी यहाँ रहता है या चला गया। हो सकता है उसने दूसरा विवाह कर लिया हो। सुरभि को लग रहा था कि वो अभी गिर पड़ेगी। ठंड लगने से कपकपी शुरू हो गई थी। एक बार ऊपर जाने में हर्ज ही क्या है? राजीव ना सही, कोई दूसरा सही, उसे किसी का सहारा तो मिल ही जाएगा, उसने सोचा और जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फिर उसने फ्लैट का दरवाजा जोर से खटखटा दिया। किसी ने दरवाजा खोला और मोमबत्ती की रोशनी में उसे देखा। बोला, सुरभि तुम? राजीव की आवाज पहचान कर सुरभि को भारी राहत मिली।
फिर वो राजीव की बाहों में गिरकर बेसुध होती चली गई। कपकपाते हुए सुरभि ने भीगे कपड़े बदलकर राजीव के दिए कपड़े पहने, फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। कानूनी संबंध विच्छेद के वर्षों बाद फिर से उसके घर में आना सुरभि को बड़ा विचित्र लग रहा था। उसके और राजीव के बीच जैसे लाखों संकोच की दीवारें खड़ी हो गई हैं। राजीव चाय बनाकर ले आया। लो, चाय के साथ दवा खा लो, बुखार कम हो जाएगा। दवा ने अच्छा काम किया। सुरभि उठकर बैठ गई। राजीव खाना बना रहा था। तुमने शादी नहीं की? सुरभि ने धीरे से प्रश्न किया। मुझसे कौन औरत शादी करना पसंद करेगी? ना सूरत है, ना अकल और ना पैसा। तुमने ही मुझे कब पसंद किया था? छोड़कर चली गई थी। सुरभि देख रही थी पहले के राजीव में और इस राजीव में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। तुम चली गई तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाता? सारा काम मुझे ही करना पड़ा। धीरे धीरे सारा कुछ सीख लिया। बर्तन साफ करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, इस्त्री करता हूँ। आज बिजली को क्या हुआ? आ जाती तो मैं फोन चार्ज कर लेती। तुम्हें शायद पता नहीं, पूरे शहर में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बिजली, टेलीफोन, सभी की लाइनें खराब हो चुकी हैं। ठीक करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएं। सुरभि घबरा गई। बाढ़ की वजह से मैं घर कैसे जा पाऊंगी? अमन घर में अकेला है। अमन यानी हमारा बेटा? राजीव चिंतित हो उठा। मैं वहां जाने का प्रयास करता हूँ। सुरभि ने पता बताया तो राजीव के चेहरे पर चिंता की लकीरें और अधिक बढ़ गईं। वो बोला, सुरभि, इस इलाके में 10 फुट तक पानी चढ़ चुका है। मैं उसी रास्ते से आया था। मुझे तैरना आता है, इसलिए निकल सका, नहीं तो डूब जाता। अमन मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, कहकर सुरभि रोने लगी। चिंता करने से क्या हासिल होगा? अब तो सब कुछ समय पर छोड़ दो। राजीव उसे सांत्वना देने लगा, पर चिंता तो उसे भी हो रही थी। दोनों ने जागकर रात बिताई। हल्का सा उजाला हुआ तो राजीव ने पाउडर वाले दूध से 2 कप चाय बनाई। सुरभि को चाय, बिस्किट और दवा की गोली खिलाकर बोला, मैं जाकर देखता हूँ। आज ही उसको लेकर आऊंगा। उसे पहचानोगे कैसे? बरसों से तो तुमने उसे देखा नहीं। बाप के लिए अपना बेटा पहचानना कठिन नहीं होता। तुमने कभी अपना पता नहीं बताया, कभी मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हें काफी तलाश किया था। एक ही शहर में रहकर हम दोनों अनजान बने रहे। राजीव के स्वर में शिकायत थी। मैं ही गलत थी, तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बदल सकते हो। शराब पीना और जुआ खेलना बंद करके पूरी तरह से तुम जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। राजीव ने बरसाती पहनी और छोटी सी टॉर्च जेब में रख ली। सुरभि अमन का हुलिया बताती रही। राजीव चला गया। सुरभि सीढ़ियों पर खड़ी हो उसे जाते देखती रही। आज दफ्तर जाने का तो सवाल ही नहीं था। बगैर बिजली के तो कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। सुरभि ने पहले कमरे की, फिर रसोई और बर्तनों की सफाई का काम निपटा डाला। उसने खाना बनाने के लिए दाल चावल बीनने शुरू किए, पर टंकी में पानी समाप्त हो चला था। उसे याद आया कि नीचे एक हैंड पंप लगा था। वो बाल्टी भरकर ले आई और खाना बनाकर रख दिया।
पर राजीव अभी तक नहीं आया था। सुरभि को चिंता सताने लगी। पता नहीं वो उसके कमरे तक पहुंचा भी है या नहीं। किस हाल में होगा अमन? सुरभि कुछ वक्त पड़ोसिन के साथ गुजारने के ख्याल से जीना उतरी तो ये देखकर दंग रह गई कि सभी फ्लैट खाली थे। वहां रहने वाले बाढ़ के डर से कहीं चले गए थे। बाहर सड़क पर अब भी पानी भरा हुआ था। बरसात भी हो रही थी। अकेलेपन के एहसास से डरी हुई सुरभि फ्लैट का दरवाजा बंद करके बैठ गई। राजीव काफी देर से आया। उसके जिस्म पर चोट के निशान थे। सुरभि घबरा गई। चोटें कैसे लग गई आपको? अमन कहाँ है? उसने राजीव की चोटों पर दवाई लगाई। राजीव ने बताया कि उसके घर में अमन नहीं था। पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। अमन भी वहीं गया होगा। सुरभि की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कभी बेटे को अपने से अलग नहीं किया था। खैर, तुमने ये तो बताया नहीं, चोट कैसे लगी है? फिसलकर गिर गया था। पैर की मोच के कारण कठिनाई से आ पाया हूं। सुरभि ने खाना लगाया। दोनों साथ खाना खाने लगे। खाना खाने के तुरंत बाद राजीव को नींद आने लगी और वो सो गया। जब उठा तो रात गहरा उठी थी। सुरभि खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। तुमने मोमबत्ती नहीं जलाई? राजीव बोला और फिर ढूंढकर मोमबत्ती ले आया और बोला, मैं राहत शिविरों में जाकर अमन की खोज करता हूं। इतनी रात को मत जाओ। सुरभि घबरा उठी। तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है? मैंने तुम्हारे साथ बरसों बिताए हैं। राजीव ये सुनकर बिस्तर पर बैठ गया। जब सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है? क्या हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुरभि सोचने लगी। हम दोनों दिन भर दफ्तरों में रहते हैं, राजीव बोला। रात को कुछ घंटे एक साथ बिता लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अमन की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर उठाएंगे। सुरभि मौन ही रही। तुम बोलती क्यों नहीं सुरभि? मैंने जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया है। मैं घर में सभी का काम कर लिया करूंगा। राजीव के स्वर में याचना जैसा भाव था। सुरभि का उत्तर हाँ में निकला। राजीव की मुस्कान गहरी हो उठी। सुबह का एक प्याला चाय पीकर राजीव घर से निकल पड़ा। फिर कुछ घंटे बाद ही उसका खुशी भरा स्वर फूटा। सुरभि, देखो तो कौन आया है। सुरभि ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अमन खड़ा था। मेरा बेटा। सुरभि ने अमन को सीने से चिपका लिया। फिर वो राजीव की तरफ मुड़ी। तुमने आसानी से अमन को पहचान लिया या परेशानी हुई थी? कैंप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम और पता लिखा हुआ था। राजीव राहत शिविर से खाने का सामान लेकर आया था। उसने अमन के सामने प्लेट रख दी। बेटा, इन्हें जानते हो? अमन ने मां की तरफ देखा और बोला, ये मेरे पापा हैं। कैसे पहचाना? इन्होंने बताया। अमन, तुम्हें पकौड़े, ब्रेड मक्खन पसंद है ना? राजीव बोला, हाँ, यह सब मुझे भी पसंद है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती रहेगी। हाँ पापा। मुस्कुराती हुई सुरभि बाप बेटे की बातें सुनती रही। कितनी सरलता से राजीव ने अमन के साथ पटरी बैठा ली। शुक्र है इस बरसात के मौसम का कि हम दोनों मिल गए, सुरभि बोली और रसोई में जाकर पकौड़े तलने लगी। उसे लग रहा था कि उसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। सब कुछ राजीव के साथ बट जो चुका था। बीच का लंबा फासला
न जाने कहाँ गुम हो चुका था, जैसे कल की ही बात हो। घर तो इंसानों से बनता है, ना कि दीवारों से। सुरभि न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। बाप बेटे की संयुक्त हंसी उसके मन में खुशियां भर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।